अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करना चाहते हैं जिसने आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी कम्यूनिटी में एक नई और शदीद बहस छेड़ दी है। मेरी तवज्जो इस जानिब नज़ीर गिलानी साहब के एक पोस्ट की वजह से मबजूल हुई। मौजू ये है कि आज़ाद कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की एक पुरानी वीडियो जिसमें अमन व अमान के हवाले से एक बयान था जिसे सोशल मीडिया पर दोबारा गर्दिश में लाया गया है, उसके बारे में बहुत बहस है हर तरफ। कहा यह जा रहा है कि शायद ये मजाक था या एक लाइट अंदाज में दिया गया इंटरव्यू था और शायद किसी पुरानी सिचुएशन के बारे में था, उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है नहीं। मगर सवाल ये है कि जब इस तरह का बयान एक बहुत आला ओहदे पर फाइज शख्सियत की तरफ से आए, एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसके पास फ़ैसला साजी का बहुत बड़ा इख्तियार इस वक्त मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या ऐसे अल्फाज, खुसूसन जब वो किसी आला कानून नाफिज करने वाले ओहदेदार की ज़ुबान से निकले हों, महज मजाक समझ कर नज़रअंदाज किए जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर एक इंतहाई हसास ख़त्ता है। यहाँ के हालात सिर्फ मुकामी नहीं होते बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर भी गहरी अहमियत रखते हैं। ऐसे माहौल में किसी रियासती इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे न सिर्फ मुकम्मल गैर जानिबदारी की तवक्को की जाती है बल्कि अपने अल्फाज के इंतखाब में भी उन्हें गैर मामूली एहतियात करनी चाहिए, यही तवक्को की जाती है। कानून और इंसानी हुकूक के माहिरीन अक्सर एक इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मंजूरी, यानी नीयत या जहनी रुझान। जब किसी बयान या अमल का कानूनी जायज़ा लेते वक्त बाज़ औक़ात सिर्फ यही देखा जाता है कि उसके पस मंज़र में सोच क्या थी और क्या इससे ताकत के इस्तेमाल या इंसानी जानों के बारे में कोई ऐसा ख़तरनाक जहनी रवैया तो सामने नहीं आता जो ख़तरनाक हो। यही वजह है कि दुनिया भर में जब रियासती अहदेदारों के अल्फाज को सुना जाता है तो उन्हें महज सियासी या जज्बाती बयान समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि बाद में पैदा होने वाले जो कानूनी हवाले होते हैं, जो इखलाकी मुबाहिस होती हैं, उसमें इन्हें हवाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है जहाँ वक्त और हालात के बदलने पर एहतसाब हुआ पुराने बयानात का और इक़दामात का। मिसाल के तौर पर 1998 में चिली के साबिक फ़ौजी हुक्मरान ऑगस्टो पिनोशे लंदन में इलाज के लिए मौजूद थे। यहाँ पर हिस्पानवी जज रोन की दरख्वास्त पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उन पर कत्ल, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात थे। इस मुकदमे ने दुनिया को एक पैगाम दिया, वो ये कि संगीन जो मुकदमे होते हैं या संगीन इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, उनके जो इल्ज़ामात हैं और उसके जो रिपरकशंस हैं वो बाज़ औक़ात कौमी सरहदों को पार कर जाते हैं। इस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद होने वाले एक तारीख़ी नूर मबरग ट्रायल्स में एक आलमगीर रसूल सामने आया और वो ये था कि बाज़ औक़ात ये कहना काफ़ी नहीं होता कि मैं क्या करता, मैं तो सिर्फ आला हकाम के जो अहकामात थे उन पे अमल कर रहा था, बल्कि रियासती ताकत का इस्तेमाल करने वाले अफराद को अपने ज़ाती आमाल की ज़िम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अगर हम अफ्रीका का रुख करें तो लाइबेरिया के साबिक सदर चार्ल्स टेलर को एक खुसूसी अदालत ने जंगी जराइम के मुकदमे में सज़ा सुना दी थी। ज़ाहिर है वो खुद बराह रास्त हर जुर्म के मुकाम पे मौजूद तो नहीं थे, लेकिन अदालत ने क़यादत और कमांड की ज़िम्मेदारी का जो तस्वर था उसको बुनियाद बनाया। ऐसा ही सर्बिया के साबिक सदर स्लोबोदान मिलोसेविच के साथ भी हुआ, जिन्हें बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी ट्रिब्यूनल के सामने पेश होना पड़ा। ये मिसालें ये बात वाज़े करती हैं कि आला सियासी या रियासती ओहदा हमेशा के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं होता। फिर पाकिस्तान और कश्मीरी जो नाज़रीन हैं उनके लिए तो एक और अहम जो सफारती मिसाल बहुत मौजूद भी है और रेलिवेंट भी है। 2005 में अमेरिका ने उस वक्त के भारतीय वज़ीर आला यानी गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था और ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला गुजरात में होने वाले इंसानी हुकूक से मुतल्लिक शदीद ख़दशात के तनाज़ुर में किया गया था। इसके बाद में सफारती और जोग्राफियाई सियासी मफादात के तहत हालात बदल गए और उन्हें दोबारा वीज़ा दे दिया गया, मगर ये वाक़या ख़ुद साबित करता है कि इंसानी हुकूक के सवालात बैनुल अक़वामी सफारतकारी में असरअंदाज होने की बहुत ताकत रखते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में ऐसे कई वाक़यात रिकॉर्ड पे हैं जहाँ पर साबिक फ़ौजी अफसरान, इंटेलिजेंस एहलकारों या पुलिस हुकाम को बैरून मुल्क सफ़र के दौरान अचानक कानूनी सवालात, तहकीकात या अदालती कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। एक बुनियादी नुक्ता यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सख्त, तल्ख़ या गैर मुहतात बयान बज़ाते ख़ुद कानूनी जुर्म नहीं होता, लेकिन जब कोई रियासती ओहदेदार अवामी सतह पर ऐसे अल्फाज बग़ैर दरेग के इस्तेमाल करता है जो इंसानी जान की हुर्मत के बारे में गैर संजीदगी का तासुर दें, तो उससे अवाम और रियासत के बीच का सबसे जो अहम रिश्ता होता है यानी एतमाद का रिश्ता, वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त जिन अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से गुजर रहा है, वहाँ आवाम को ये यकीन दिलाने की ज़रूरत है उल्टा कि रियासती इदारे
قانون، تحمل اور انسانی حقوق کے اصولوں کے بلا امتیاز پابند ہیں۔ ایسے ماحول میں کسی بھی ذمہ دار عہدیدار کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ریاست کی اصل طاقت بندوق یا روب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اخلاقی اور قانونی جواز سے پیدا ہوتی ہے۔ پولیس کا اختیار قانون سے آتا ہے اور قانون کی طاقت عوام کے اعتماد سے کشید ہوتی ہے۔ جب عوام کو یہ یقین ہو کہ جو ان کی جان، آزادی اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں، تو ریاست خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن جب یہ الفاظ یا اقدامات اس اعتماد کو کائنڈ آف مجروح کرنے لگیں تو پھر فاصلے بڑھتے جاتے ہیں اور خلیج بنتے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے تمام ذمہ داران، خواہ وہ سیاسی قیادت ہو، بیوروکریسی ہو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، ان سب کے لیے یہ بہت گہرا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ مشکل حالات میں اپنی زبان اور طرز عمل دونوں کو آئینی اور انسانی حقوق کے اعلیٰ ترین معیار پہ کیسے رکھیں۔ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت اور عہدے عارضی ہوتے ہیں، مگر ریکارڈ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بیانات گزر جاتے ہیں، ویڈیوز پرانی ہو جاتی ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لیکن عوامی عہدوں پر بیٹھ کر کیے گئے فیصلے اور بولے گئے الفاظ برسوں بعد بھی انسان کے تعاقب میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ریاستی اختیار کے ساتھ ساتھ ریاستی ذمہ داری کو بھی سمجھا اور یاد رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔